मूविलिया प्रेजेंट्स करते हैं एक बेहतरीन कहानी। सन 1983 में अर्थ पर कॉस्मिक रेस पड़ने की वजह से इंसानों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो सुपर विलेन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो आम लोगों से ताकतवर हो गए, उन्हें सुपर पावर्स मिली। इन रेस का असर उन्हीं लोगों के दिमाग पर हुआ था जो बुरे लोग थे। बुरे लोगों को शक्ति मिली थी और ऐसे लोगों को मिस्क्रिएंट्स कहा जाता है जो आम इंसानों को मारते हैं। लोग अभी से बहुत ज्यादा डर चुके हैं, इसीलिए सबने अपनी जीवनशैली को बहुत सीमित कर दिया है। हर कोई कहीं भी नहीं जा सकता और ऐसे एक दिन यह एक ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। इसमें कई लोगों को मार देते हैं और इसी में एमिली नाम की एक बच्ची के माता पिता भी होते हैं। एमिली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह तय करती है कि आज नहीं तो कल वो इन सब मिस्क्रिएंट्स को यानी कि सुपर विलेंस को खत्म कर देगी। हालांकि वो छोटी बच्ची है, लेकिन अब उसने जिंदगी में हर वो काम करना बंद कर दिया है जो बच्चे करते हैं। ना वो किसी से ज्यादा बात करती है, ना वो खेलती है। वो सिर्फ इसी चीज पर रिसर्च करती है कि कैसे वो इन मिस्क्रिएंट्स को खत्म कर सकती है। वो दिन रात लगातार यही सोचती रहती है। दरअसल एमिली ये कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट होती है। हर टीचर उसे पसंद करते हैं और इस बात से उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसीलिए अधिकतर बच्चे क्लास में उसे बुली करते हैं और एक दिन क्लास के बाद दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और तभी वहां पर उसी की एक क्लासमेट आती है जिसका नाम भी लिविया है, जो एमिली को पसंद करती है। वो उस बच्चे को एक पंच मारती है और एमिली को अपने साथ ले जाती है। दरअसल लिविया हमेशा एमिली को प्रोटेक्ट करती है। एमिली उसे बताती है कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसी रिसर्च करना चाहती हूँ जिससे मैं आम इंसानों को सुपर हीरोज बना दूं ताकि वो मिस्क्रिएंट्स को खत्म कर दे और हमारी दुनिया पहले जैसी हो जाए। मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। और अब जहां वो अपने काम में, अपनी रिसर्च में पूरा फोकस करती है, वही लिबिया हमेशा उसकी रक्षा करती है। वही एमिली का अगले दिन एग्जाम होता है, वो रात भर पढ़ रही होती है, तभी उसके पास लिबिया आ जाती है। लिबिया उससे कहती है कि अब तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, मैं तुम्हें टाइम पर एग्जाम के लिए उठा दूंगी। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि लिविया भी सो रही है और वो एग्जाम के लिए लेट हो चुकी है। इस बात पर एमिली को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं और लिविया के पास उसका जो फ्रेंडशिप बैंड होता है वो उसे वहीं पर फेंक कर चली जाती है। और अब कई साल बीत चुके हैं। लिविया और एमिली कभी आपस में नहीं मिली। इन दोनों ने कभी बातें नहीं की। लिविया जो कि अब एक ट्रक ड्राइवर है और जब एक दिन वो काम से वापस जा रही होती तब वह दिखती है कि वहां पर कुछ भी स्क्रीन इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम लेजर है और लेजर उसके ऊपर भी अपनी टीम से हमला करती है। लेकिन लिविया बच जाती है। मिस्क्रिएंट्स वहां से चले जाते हैं और अब लिविया को एमिली का फोन नंबर मिलता है। वो उसे मैसेज करती है। बहुत सालों से इन दोनों ने बात नहीं की। दरअसल कल इनके स्कूल की रियूनियन है जहां पर उनके क्लासमेट्स अभी एक बार दोबारा से मिलेंगे। इसीलिए उसने एमिली को मैसेज किया है। एमिली कहती है कि मैं कोशिश करूंगी लेकिन कल मुझे कहीं जाना है। अगले दिन रियूनियन पर एमिली नहीं आ पाती और यहां पर लिविया को पता चलता है कि एमिली अब एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी है। लिविया को लगता है कि आज भी एमिली पार्टीज में आने से दूसरों को फेस करने में डरती है, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आई। वो उसके ऑफिस चली जाती है जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है और अब एमिली उसके सामने आती है। एमिली उसे देखकर खुश है। वो कहती है कि मैं आना चाहती थी लेकिन काम में बिजी होने की वजह से मैं नहीं आ पाए। दरअसल लिविया यहाँ पर चीजों को छेड़ रही होती है। एमिली कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, यह सब बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन लिविया उसकी बात नहीं मानती। वो कुछ बटन को ऑन कर देती है। इसके बाद वहां पर रखी हुई बेड के ऊपर लेट जाती है और अब उसके हाथ अपने आप ही लॉक हो जाते हैं और सीरम उसके चीक्स के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। तभी वहां पर है एमिली और उसके साथी आ जाते हैं और ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। एमिली कहती है कि मैंने कई सालों में इस सीरम को बनाया था ताकि मैं सुपर हीरो उसको बना सकूं, लेकिन अब तुमने मेरे पूरे मिशन को, पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया कि जिस सीरम से वो एक ट्रेन सोल्जर को सुपर हीरो बनाना चाहती थी ताकि वो मिस्क्रिएंट्स को खत्म कर सके। अब वो लिविया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुका है, यानी कि अब पावर्स उसके अंदर है। इस बात से एमिली बहुत हताश हो जाती है और तब उसे ख्याल आता है कि पावर तो अब भी किसी न किसी इंसान के अंदर ही है। उसे लिविया को ट्रेन करना होगा। लिविया की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है क्योंकि अब उसके अंदर पावर है कि जो ट्रेनिंग आराम से कर लेती है।
यहाँ एमिली ने इतने सालों में एक्सपेरिमेंट्स करके ऐसी पिल बनाई होती है जिसे खाने के बाद वो खुद गायब हो जाती है, यानी कि अब उसके अंदर भी शक्तियां हैं। अब इन्हें एक दिन पता चलता है कि शहर में मस्क्रियंस ने एक शॉप के ऊपर हमला किया है। दोनों के दोनों अपनी खास सुपर हीरो उसकी ड्रेस पहनकर एक खास गाड़ी में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिस्क्रियंट्स होते हैं। ये दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी मिस्क्रियंट्स को हरा देते हैं। यहाँ पर एक अजीब हाथों वाला मिस्क्रेंट होता है जिसका नाम चेरी है, और जब लिविया उसे देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। यह सब कुछ एमिली देख ली थी और उसे होश में लाती है, और सीसीटीवी कैमरे में सारी की सारी फुटेज पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि दो ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर सुपर पावर है, जो मिसियंस को हराने में सक्षम है। इसीलिए अब लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वही एमिली और लिविया अपनी टीम का नाम रखते हैं थंडर फोर्स। लोग इनसे अब बहुत खुश हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी भी है जो इनसे खुश नहीं है। दरअसल ये मस्क्रियंस का लीडर है और यही उन्हें इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए कहता है, ताकि इसके पास एक ऐसा मुद्दा हो जिससे इंसानों को यह कह सके कि ये उन्हें मस्क्रियंस से बचाएगा। उसके बदले इंसान इसे वोट देंगे और वो पावर में आ जाएगा। लेकिन अब एमिली और लिविया के आने के बाद उसका ये प्लान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लोगों को अब उसके सहारे की, उसकी बातों की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका गुस्सा इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो इलेक्शन हार चुका है। वो अपनी खास मिस्क्रियंस को, जिसका नाम लेजर है, जिसने एक बार लिविया के ऊपर हमला भी किया था, लिविया और एमिली के पास जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम भी मेरी टीम में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यह दोनों उसकी बातें नहीं मानती, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और लेजर से अपने ही एक आदमी को मारने के लिए कहता है। दरअसल ये उसका अपना ही गुस्सा शांत करने का एक तरीका होता है, और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो नए मेयर को, जिन्होंने इसे हराया है, उसे अपनी एक पार्टी में इनवाइट करता है, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद भी इसने अपनी हार नहीं मानी और यह मेयर को मरवा कर एक बार फिर से इलेक्शन करवाना चाहता है ताकि खुद से मेयर बन जाए। जेरी वो मिस्क्रियंट्स के अजीब से हाथ है जो लिविया को पसंद करता है, जिसे वो भी पसंद करती है। यह दोनों की दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर जेरी लिविया को पूरा का पूरा प्लान बता देता है कि किस तरह से उनका लीडर मेयर को मरवाना चाहता था जिससे वो खुद मेयर बन जाए। यह पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लिविया एमिली के पास जाती है और उसे बताती है कि कल जिस पार्टी में मेयर जाने वाले हैं वहां पर बम ब्लास्ट होगा, जिससे मेयर के साथ और भी कई मासूम लोग मारे जाएंगे। तब अगले दिन एमिली अपनी बेटी को यहाँ पर अपनी मैनेजर के पास छोड़कर उस पार्टी में लोगों को और देश को बचाने के लिए चली जाती है। वही एमिली की बेटी को पता चलता है कि उसकी मॉम की जो मैनेजर है, जो उसके साथ है, वो इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक मस्क्रियंस है, और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस लीडर जो कि मस्क्रियंस को लीड करता है को दे चुकी है कि यहाँ पर एमिली और लिविया आ रही है। एमिली की बेटी मैनेजर को क्लोज कर देती है, लेकिन मिस्क्रोइंट के लीडर को पता चल जाता है कि वो दोनों आ चुकी है। वो उन तक पहुंच जाता है। इसके बाद मिस्क्रोइंट के लीडर और लिविया के बीच फाइट होती है। इन दोनों के अंदर बहुत पावर्स है, इसीलिए ये दूसरे के ऊपर ही लगातार हमला कर रहे होते हैं। वही एमिली और लेजर के बीच में फाइट हो रही होती है। लेजर एमिली से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और एक पल ऐसा आता है कि जब वो एमिली को मारने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वह एमिली को मार दे, वहां पर सुपरसोनिक स्पीड से कोई आता है और अपने साथ ले जाता है। एमिली देखती है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है। दरअसल उसने अपनी बॉडी के भी अंदर सुपर सोल्जर का सीरम इंजेक्ट कर दिया होता है, जो कि उसकी मॉम ने बना दिया था, और उसके अंदर भी सुपर पावर है। वहीं दूसरी तरफ लीडर को दिखाया जाता है, जो कि लिविया को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मारता, वहां चेरी जाता है जो अपने अजीब हाथों से उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो लिविया से प्यार करता है। गुस्से में लीडर उसके दोनों हाथों को काट देता है और तभी पीछे से लिविया आ जाती है, जिसके हाथ में बहुत बड़ा पिलर होता है, और वो उस पिलर से हिट करके उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। और अब था लीडर ने को बॉम्ब लगाया होता है, वह भी ब्लास्ट होने वाला होता है, जिससे मेयर के साथ यहाँ पर हर एक इंसान मारा जाएगा। वो उसे डिसमेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे रोका जा सकता है। सीधे लिविया उस बॉम्ब वाले बॉक्स को उठाकर विंडो के पास जाती है और बॉक्स को लेकर नीचे कूद जाती है, और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ऊपर एमिली और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि लिविया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह दोनों की दोनों नीचे जाकर देखते हैं कि लिविया वहां पर पूरी तरह सही सलामत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सीरम इंजेक्ट किया गया था वह बहुत ही पावरफुल होता है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
एमिली और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं। चेरी और लिविया जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चेरी के हाथ जो लीडर ने उखाड़ दिए थे अभी वापस आ रहे होते हैं और इस तरह से इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।